गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.4 के 4 क्वेश्चन तक कर चुके थे वर्ड प्रॉब्लम। तो आज आगे की देख लेते हैं एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है शोबोज मदर। किसी किसी बुक में सरोज मदर लिखा है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। मेरी बुक में है शोबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। मतलब उसकी प्रेजेंट एज अगर x थे तो मदर की एज उसका 6 टाइम्स है। शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, यानी 5 साल बाद विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। 5 साल बाद उसकी जो एज है वो मदर की आज की डेट में जो एज है उसका 1/3 हो जाती है। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, ये आपको निकालना है। हम तो पहले एज्यूम करेंगे कि लेट शोबोज प्रेजेंट एज भी x, तो शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 3 टाइम्स 6 टाइम्स है तो ये 6x हो जाएगी। अब आफ्टर 5 years शोबोज एज क्या होगी 5 साल बढ़ जाएगा उसका तो x+5 हो जाएगा। और आफ्टर 5 years मदर की एज क्या हो जाएगी 6x+5 हो जाएगी, क्योंकि वो भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। तो शोबोज प्रेजेंट एज x मानी तो उसकी मदर की एज 6 टाइम्स यानी 6x। 5 साल बाद दोनों में +5 हो जाएगा। अब एज पर द क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 साल बाद जो शोबो की एज है वो 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज हो जाती है। यानी आपको शोबो की 5 साल बाद की एज लेनी है x+5 और वो होती है 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज, यानी उसको प्रेजेंट एज से मल्टीप्लाई करना है। 1/3 यानी 1/3 ऑफ 6x, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि 5 साल बाद की शोबो की एज इक्वल हो जाती है मदर की प्रेजेंट एज के 1/3 के। तो 1/3 ऑफ मदर्स एज करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x+5 इक्वल्स टू 1 × 6x 6x/3 होगा। तो अब हम इसको 6x को इस साइड लाएंगे और इसको काटेंगे तो 3 1 जा 3 2 जा, यानी x+5 इक्वल्स टू 2x आया। तो इधर ले लेंगे हम तो x - 2x इक्वल्स टू, और ये उधर जाएगा तो -5। तो इसको सॉल्व करने पे ये -x आएगा और ये -5, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू 5 आएगी। तो आपको पूछी क्या थी, दोनों की प्रेजेंट एज पूछी थी, तो प्रेजेंट एज में आप वैल्यू रख देंगे। देयरफॉर शोबोज प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 5 years। His mother's प्रेजेंट एज, अब मदर की प्रेजेंट एज क्या मानी थी 6x, तो 6x में वैल्यू रखेंगे 6 × 5 30 years। तो शोबो की एज होगी 5 years और मदर की एज होगी 30 years। फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। शोबो की मदर की प्रेजेंट एज शोबो से 6 टाइम्स है, यानी शोबो की अगर x है तो मदर की 6x होगी। 5 साल बाद दोनों की एज +5 हो जाएगी। अब क्वेश्चन के हिसाब से शोबो की 5 साल बाद की एज उसकी मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 है, तो इसमें 5 साल वाले को नहीं लेना है, प्रेजेंट एज को 1/3 करना है। तो ये यहाँ पे भी आप कट कर सकते थे, 3 1 जा 3 2 जा तो 2x आ जाता है। हमने मल्टीप्लाई करके कट कर लिया तो ये 2x हो गया, 3 और 6 कट गए। अब इसमें हम x को इधर लाए और 5 को उधर ले गए तो दोनों प्लस में थे, तो इधर उधर आने पे माइनस हो गए, माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू 5 आई। x हमने शोबो की प्रेजेंट एज को माना था तो शोबो की प्रेजेंट एज 5 years हो गई और मदर की उसकी 6 टाइम्स थी, यानी 6 5 जा 30 years हो गई। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल। एक प्लॉट है जो स्कूल के लिए है इन मोहाली विलेज में। लेंथ और ब्रेथ जो है उस प्लॉट की वो 11:4 के रेशियो में है, यानी इसमें क्या होगा लेंथ और ब्रेथ 11:4 है, यानी अगर लेंथ को हम 11x मानते हैं तो ब्रेथ 4x हो जाएगी। अब आगे एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। फेंसिंग यानी उसकी बाउंड्री पे कुछ तार वगैरह लगाने हैं या बाउंड्री बनानी है। तो बाउंड्री पे हमेशा पेरीमीटर होता है। फेंसिंग की बात जब भी आती है तो हमको पेरीमीटर निकालना होता है, क्योंकि हम प्लॉट के अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके बॉर्डर पे कर रहे हैं। तो बॉर्डर के चारों तरफ का पार्ट जो होता है वो उसका फेंसिंग होता है और वो पेरीमीटर से कैलकुलेट होता है। तो आपको निकालना है व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, यानी डायमेंशन यानी उस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ कितनी है वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 11:4 है।
11:4 का मतलब है कि लेंथ अगर 11x मीटर है तो ब्रेथ 4x मीटर्स होगी। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये कोस्ट दिया हुआ है फेंसिंग का, तो इसका पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट निकालेंगे। तो 2 इंटू लेंथ है 11x, 2 इंटू एल प्लस बी करना है, और ये ब्रेथ है 4x, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 15x, क्योंकि 11 प्लस 4 15 होता है, 15 टू जा 30x इसका पेरीमीटर आया। अब जितना पेरीमीटर है उतना ही फेंसिंग का खर्चा आएगा, क्योंकि 1 मीटर का खर्चा, ये 30x मीटर्स है, तो 1 मीटर का खर्चा आता है 100 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होगा, ₹100 इंटू 30x। तो 100 इंटू 30x करेंगे, तो 100 इंटू 30x करने पे जो आंसर आता है वो आता है 3 1 जा 3 और 1 2 3 जीरो लगाने, तो ये 3000x इसका कॉस्ट आया। लेकिन क्वेश्चन जो हमको बुक में दिया है उसमें कॉस्ट हमको दिया हुआ है 75,000, ये गिवन है हमको। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 3000x आया, लेकिन जो बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है 75,000 टोटल खर्चा आया। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे एज पर द क्वेश्चन तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3000x इक्वल्स टू ₹75,000। तो अब ये 3000 इस साइड आएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो 75,000 अपॉन 3000, तो ये 3 जीरो कट जाएंगे और 3 को इससे काटेंगे तो 3 2 जा 6, 1 बचा 15, 3 5 जा 15, यानी x की वैल्यू क्या आई 25। अब हमको इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, हाउ मच व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। तो डायमेंशन निकालना था, यानी उसकी लेंथ निकालनी थी। तो देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ हमने क्या मानी थी 11x, तो 11 इंटू 25, 11 इंटू 25 करेंगे तो क्या आएगा 275 मीटर्स। और ब्रेथ ऑफ फ्लोट भी निकालनी है, तो ब्रेथ ऑफ फ्लोट के लिए हमको 4x माना था, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू एक्स यानी 4 इंटू 25, तो 100 मीटर्स इसकी ब्रेथ आ जाएगी। यानी डायमेंशन का मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालनी थी, जो हमने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में 11x और 4x मीटर, उसी में वैल्यू रख के एंड में 275 और 100 मीटर्स इसकी लेंथ और ब्रेथ हो गई। और इसका अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आता है। तो हमने 100 पहले तो इसका पेरीमीटर निकाला 11x 4x यानी 15 2 जा 30x पेरीमीटर आया। अब 100 रुपये 1 मीटर का खर्चा है तो 30 मीटर का 3000x हो गया। अब लेकिन हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 75,000 रुपीज़ दिया हुआ है, तो इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे क्योंकि दोनों कॉस्ट है। 3000x इक्वल्स टू 75,000, तो x की 25 आई। वही वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे 11x और 2x 4x में, तो हमारा लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लोथ्स। क्वेश्चन नंबर 7, क्लोथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर यूनिट। मतलब वो 2 तरह के कपड़े खरीदता है हसन अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म बनाने के लिए। एक तो शर्ट के लिए कपड़ा खरीदता है जो कि 50 मीटर पर मीटर का 50 रुपीज़ पर मीटर का आता है, और जो ट्राउज़र पैंट के लिए खरीदता है वो 90 रुपीज़ पर मीटर का खर्चा आता है उसका। एज फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र। मतलब अगर वो शर्ट 3 मीटर खरीदता है तो पैंट के लिए उसको 2 मीटर कपड़ा खरीदना होता है। 3 मीटर का शर्ट होगा और 2 मीटर का पैंट होगा, ट्राउज़र होगा। ही सेल्स द मटेरियल 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। वो उसको बेचता है, शर्ट मटेरियल को 10% प्रॉफिट से बेचता है और ट्राउज़र मटेरियल को 12% से शर्ट और ट्राउज़र को 10% प्रॉफिट से बेचता है। हिज टोटल सेल इज 36,600 रुपीज़। तो हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। अगर उसका सेल करने पे टोटल जो उसका अमाउंट आता है, टोटल सेल जो आता है वो 36,600 आता है, तो उसने कितना ट्राउज़र मटेरियल खरीदा है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, पर अगर आप एक एक स्टेप करेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। पहले तो हम लेंथ ऑफ द क्लॉथ मानेंगे ट्राउज़र के लिए, क्योंकि ट्राउज़र उसको कितना खरीदना होता है, 3 मीटर शर्ट पे 2 मीटर का ट्राउज़र होता है। यानी लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर ट्राउज़र के लिए कितना हो गया 2 मीटर यानी 2x मीटर्स हो गया। और लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर शर्ट मटेरियल 3 मीटर था, तो यानी वो कितना हो गया 3x मीटर हो गया। यानी 2x मीटर अगर ट्राउज़र खरीदता है तो 3x मीटर उसका शर्ट होता है, वो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। एवरी 3 मीटर शर्ट के लिए उसको 2 मीटर ट्राउज़र खरीदना होता है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र क्लॉथ, CP कॉस्ट प्राइस, CP ऑफ ट्राउज़र्स की क्लॉथ क्या होगी 90 रुपये पर मीटर था, तो 2x इंटू 90 करेंगे तो 180x आएगा।
और शर्ट की जो कॉस्ट थी वो 50 रुपीज़ थी, तो 50 इंटू 3x करेंगे तो 150x आएगा। अब हमको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है, हमारे पास CP है, प्रॉफिट का परसेंट है, लेकिन SP नहीं है। तो प्रॉफिट जो शर्ट पे होता है वो 12% का होता है। तो SP निकालने का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जो दिया है वो अपॉन 100 इंटू CP। तो 100 प्लस 12 दिया है अपॉन 100 इंटू CP, वैल्यू रखेंगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 2 जा 5 3 जा, और ये 2 से 112 56, तो 56 इंटू 3 करेंगे तो ये SP की जो वैल्यू आएगी सेलिंग प्राइस वो 168x रुपीज़ आएगी। को कट करने पे ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, CP दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो SP निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अगर प्रॉफिट है तो लॉस है तो यहाँ पे माइनस आता है, तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP होता है। इसी तरह से अब ये हमने शर्ट का निकाला, अब हम ट्राउज़र का निकालेंगे कि प्रॉफिट मेड ऑन ट्राउज़र मटेरियल, ट्राउज़र को, तो उस पर 10% था, तो SP क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, तो उसके हिसाब से 110/100 इंटू 180x हो जाएगा, 1 0 ये कट जाएगा और 1 0 ये कट जाएगा, तो 11 इंटू 18 करेंगे तो 198x आएगा। तो हमारा टोटल SP हो गया 168x प्लस 198x, तो 366x आ गया। लेकिन क्वेश्चन में हमको जो SP दिया हुआ है यहाँ पे वो 36,600 दिया हुआ है, तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ये SP और ये SP जब कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 366, 1 जा 366 और 2 0 यानी x की वैल्यू 100 आएगी। तो हमको क्लोथ फॉर ट्राउज़र खाली निकालना था, क्योंकि हमको क्लोथ फॉर ट्राउज़र ही पूछा था, शर्ट का नहीं पूछा है, तो हम वो नहीं निकालेंगे। तो ट्राउज़र के लिए 2x मीटर क्लोथ खरीदा था हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में, क्लोथ फॉर ट्राउज़र मटेरियल ये 2x मीटर था, तो हम 2x में वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो 2x इंटू 2 इंटू 100 हो जाएगा, यानी 200 मीटर उसने ट्राउज़र मटेरियल खरीदा, तो उसको जो टोटल सेल था वो 36,600 था। तो पहले हमने CP दिया था और प्रॉफिट दिया था, तो SP निकाला और टोटल SP से फिर हमने कंपेयर कर लिया गिवन SP को, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको ध्यान से पढ़ना है और एक एक करके सॉल्व करते जाना है। हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर, डियर के ग्रुप को बोलते हैं हर्ड, कि हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड देयर 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। मतलब जितनी भी डियर थी, हमको पता नहीं है कितनी थी, उसकी आधी जो है वो फील्ड में ग्रेजिंग कर रही है, घास चर रही है, और जो बाकी बच गई उसका 3/4 प्लेइंग नियर बाई आसपास खेल रही है, और रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, बाकी बची हुई 9 जो है वो पॉन्ड में से पानी पी रही है। फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड, यानी टोटल नंबर ऑफ डियर निकालना है। तो पहले हम इसी को एज्यूम करेंगे कि लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज x था। अब डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड क्या है, टोटल का हाफ ऑफ x, क्योंकि टोटल हमने x माना है, तो हाफ ऑफ x क्या होगा, हाफ इंटू एक्स, यानी x इंटू 1 x/2 हो जाएगा। अब रिमेनिंग का 3/4, तो पहले रिमेनिंग निकालना पड़ेगा। रिमेनिंग कैसे निकाला है, ये x माइनस x/2, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो LCM 2 आएगा, ये 2x माइनस x/2 हो जाएगा, तो 2x माइनस x की वैल्यू x आती है, तो x/2 आएगा। x का हाफ x/2 आया, तो ये रिमेनिंग निकालने के लिए आपको LCM लेके निकालना है। यहाँ पे 1 मान लेना है, तो LCM 2, तो इसको 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x/2 माइनस x/2, तो 2x माइनस x/2 करेंगे तो x/2 आएगा। तो ये रिमेनिंग डियर का 3/4, डियर प्लेइंग नियर बाई में क्या बोला है, रिमेनिंग का 3/4, तो 3/4 ऑफ रिमेनिंग कितना है x/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3x/4 2 जा 8 आएगा, यानी 3x/8 जो है वो प्लेइंग नियर बाई है, और बाकी के जो 9 हैं वो ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड है। तो ये हमारा x/2, 3x/8 और 9 ये टोटल नंबर ऑफ डियर्स है जो कि हमने x माना था। तो एज पर द क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ डियर्स क्या हो जाएगा, x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9, और वो टोटल किसके बराबर है, x के, क्योंकि हमने टोटल कितना माना था कि x है, द नंबर ऑफ डियर्स x थी, तो इन तीनों का टोटल x होना चाहिए। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x को इधर ले आएंगे और 9 को उस साइड ले जाएंगे, तो x/2 प्लस 3x/8 माइनस x इक्वल्स टू माइनस 9, ये इधर आएगा माइनस होगा, ये उधर जाएगा माइनस होगा, तो LCM जो होगा 2 और 8 का 8 आता है। तो इसको 8 बनाना है, यानी x/2 इंटू 4 करेंगे, और ये ऑलरेडी 8 है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये 1 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये xy 1 है तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके ये 8 बनेगा।
तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 4x/8 प्लस 3x/8 माइनस 8x/8 इक्वल्स टू -9। तो अब इसको सॉल्व करेंगे 4x प्लस 3x माइनस 8x/8 इक्वल्स टू -9। अब ये 4 प्लस 3 7x में से माइनस 8x किया तो -x बचा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। अब ये माइनस माइनस काट देते हैं तो x की वैल्यू, अब ये 8 उधर जाएगा तो 9 इंटू 8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 72। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, नंबर ऑफ डियर कितनी हो गई, x माना था, x यानी 72 डियर। डियर्स कभी नहीं होता है, डियर का प्लूरल डियर ही होता है। तो द नंबर ऑफ डियर इक्वल्स टू x माना था, तो x की वैल्यू 72 आई, यानी टोटल 72 डियर थी, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में ग्रैंडफादर इज 10 ईयर्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, यानी अगर ग्रैंड डॉटर की उम्र x है तो 10 टाइम्स उसके ग्रैंड फादर है। 10 टाइम्स है, 10 ईयर्स नहीं है, तो 10 टाइम्स है, यानी अगर उसकी x है तो ग्रैंडफादर की 10x हो जाएगी। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर, एक तो वो 10 गुना बड़े हैं, और अगर आप एज वाइज देखें तो वो ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स बड़े हैं। तो इन दोनों को एज पर द क्वेश्चन अगर हम कंपेयर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो x प्लस 54 इक्वल्स टू 10x, तो x, अब ये 10x इधर आएगा तो माइनस 10x हो जाएगा, और प्लस 54 उधर जाएगा तो माइनस 54, तो माइनस 9x इक्वल्स टू माइनस 54। तो x की वैल्यू जो आएगी 9 6 दा 54, तो x की वैल्यू 6 आएगी। तो अब इन दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है, यानी जो प्रेजेंट एज हमने स्टार्टिंग में x और 10x मानी थी उसमें अगर हम वैल्यू रख देंगे तो x जो ग्रैंड डॉटर की एज आएगी वो 6 ईयर्स आएगी, और ग्रैंडफादर 10x थे, यानी 10 इंटू 6 60 ईयर्स आएगी। और इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, तो माना कि प्रेजेंट एज जो सन की है वो x है, तो अमन की जो एज होगी 3 टाइम्स यानी 3x हो जाएगी। 10 ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, पहले तो 10 ईयर्स अगो की एज निकालेंगे, दोनों 10 साल छोटे होंगे, तो सन की x माइनस 10 हो जाएगी और अमन की 3x माइनस 10 हो जाएगी। अब एज पर द क्वेश्चन बोल रहे हैं अगर दोनों की एज को कंपेयर करें तो 10 साल बाद वाली जो एज है उसको कंपेयर करना है। तो 10 ईयर्स अगो अमन वाज 5 टाइम्स हिज सन एज, तो अमन 5 टाइम्स हो जाता है, तो हम सन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 साल बाद वाली एज को, तो हम दोनों जो है इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो 5 टाइम्स ऑलरेडी है, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों इक्वल हो जाए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3x माइनस 10 और ये 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 10 जा 50 हो जाएगा। तो ये 10 को उधर ले जाएंगे, 10 को उस साइड ले जाएंगे और 5x को इधर लाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे आएगा माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 40, तो माइनस माइनस कट जाएगा यानी 2x इक्वल्स टू 40। तो 2x इक्वल्स टू 40 था, तो x की वैल्यू होगी 40/2, काटेंगे तो 20 आएगी, तो x की वैल्यू 20 आएगा। इस क्वेश्चन में हमको दोनों की प्रेजेंट एज बतानी थी, यानी सन की प्रेजेंट x मानी थी तो वो 20 ईयर्स हो गई, और अमन की प्रेजेंट एज हमने 3x मानी थी तो 3 इंटू 20 यानी 60 ईयर्स हो गई। तो जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था उसी में वैल्यू रख दी थी, ये दोनों की प्रेजेंट एज आ गई। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.4 फिनिश हो गया, जो कि आपको अच्छे से करना है, समझना है, फिर हम 2.5 करेंगे। थैंक यू।